शरद, 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 शरद. Mr. Sharad, this is the last call for you. After that, you will be eliminated. Mr. Sharad from Global College. Wake up. Wake up. Sharad. वो क्या है ना, सुबह सुबह नाश्ता थोड़ा ज्यादा हो गया था. अच्छा, क्या करना है मुझे? अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है. ओके. मेरा नाम शरद है. वाणिज्य शास्त्र यानी कॉमर्स स्टूडेंट हूँ. यहाँ स्टेज पर सभी लोगों ने आकर आधा घंटा भाषण दिया. करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है, ऐसा बिजनेस करना है, वैसा बिजनेस करना है, सब लोग कह रहे थे. करोड़ों रुपए आएंगे कहाँ से ये तो किसी ने नहीं बताया, इसलिए मुझे नींद आ गई. मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, सिंपल बात बता देता हूँ. हमारे देश में इन्वेस्टमेंट लेना बहुत इजी है. वो कैसे? हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? 120 करोड़. यही एक काम हमें सीधा करना आता है. एक एक के पास से कैसे भी करके एक एक रुपया भी लिया जाए ना, तो 120 करोड़ रुपए हो जाएंगे. इससे ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगी? इंटरेस्टिंग. होगा कैसे? मुझे नेक्स्ट राउंड में सिलेक्ट कीजिए, तभी बताऊंगा. वेरी क्लेवर. प्लान है ना सुपर, कुछ खास. ओके ओके ओके, सभी फैंस साइलेंट हो जाइए, साइलेंट हो जाइए. बढ़िया था ना? क्या बढ़िया प्लान है. सिर्फ तुझे ही अच्छा लगा, बाकी किसी को नहीं. थैंक यू. शरद, शरद, wake up. शरद. शरद, wake up. शरद. ऐसा कह देते हैं, अब खुद ही अपनी केयर करनी पड़ती है. अरे वाह, क्या पकड़ा है बॉस. अगर गलती से भी लग गया होता ना. ये देखो, हीरो अपने को धमकी दे रहा है. इसे लग गया तो तू क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ? क्या करेगा? बोलना. जिससे प्यार करता हूँ उसकी आंखों में धूल चली जाए या उसके पैरों में कांटा चुभ जाए, सिर्फ इतना ही नहीं, पैदा करने वाला बाप भी अगर उसे मारे तो मैं नहीं सहूंगा. ऐसे में तूने उस लड़की का खून बहाया. शरद. तेरी इतनी शरद, उसे जाने दो. यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से हॉस्पिटल जाओ. ये क्या है? इतना खून निकल रहा है. आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था और आप वहाँ खड़े खड़े फाइट देख रही थी. वो डॉक्टर की दी हुई दवा टाइम टाइम पर लेते रहना डॉक्टर, और टाइम टाइम पे नहीं ली. ओके. अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, भूल जाती हूँ बार बार. सॉरी. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. वैसे तुमने मुझे अपनी लटों को संवारने से मना क्यों कर रखा है? आप इस तरह बालों को ठीक करती रहोगी तो मेरे दिल में थोड़ी थोड़ी चोट लगती रहेगी. ऐसा क्यों? अभी मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा. बाय. शरद. हाँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो. ऐसा क्या? ये तो मेरे लिए नई बात है. ऐसा क्यों? अभी मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो बताऊंगी. हेलो, स्वाति का एक्सीडेंट हो गया है. क्या एक्सीडेंट हुआ?
स्वाति नाम की लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। वो पेशेंट कहाँ है? सेकंड, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड रूम। थैंक यू। स्वाति, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। थैंक्स। तुम्हें देख के तो लोगों का एक्सीडेंट होना चाहिए। ये बताओ तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? अच्छा हुआ तुमने मुझे बुला लिया। रेस्ट लो, फाइनल राउंड नजदीक आ रहा है। जानती हूँ। शरद, 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 मैं तो What's बस wrong with you, शरद? मैंने क्या कहा था मैं तुझे? वो शरद, शरद, उसने मुझे दूर रहने के लिए कहा था कि नहीं? शरद, बोल कहा था कि नहीं? जोरों से, शरद, प्लीज। एक बार बोला तो छोड़ो समझ उसे, में नहीं शरद। आता क्या? क्या? जिससे इसके करीब आया क्या तू? कर रहे हो गलत लग रहा है। तुम? अब छोड़ो। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नीरज, शरद, कोई नहीं बचा सकता छोड़ो तुझे। उसे। शरद, स्टॉप इट शरद, क्या हो गया है तुम्हें? तुमने मुझ पे हाथ उठाया, वो भी इसकी वजह से? क्या हुआ है मुझे? कैसा था मैं? सही किया मैंने। क्यों मार रहे थे उसे? क्या गलती थी उसकी? मुझे बैठने में मदद कर रहा था। यू आर एक्टिंग लाइक अ सैवेज। जंगलियों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म मुझे नहीं आनी चाहिए, तुझे आनी चाहिए। बिकॉज यू आर बिहेविंग लाइक अ बीट्रेयर। मैं तो तुझे कितनी अच्छी लड़की समझ रहा था, लेकिन तू भी औरों की तरह निकली। कोई दूसरा लड़का मिला नहीं कि शुरू हो जाती है तू। इसके लिए तूने मुझे लाइफ में मैं लड़कियों के बारे में बहुत कुछ जानता था, अच्छी बुरी सारी बातें। उसके बावजूद मैं तुझ पे फिदा हो गया, तुझसे कुछ कहना चाहता था। लेकिन अब कहूंगा नहीं। शरद, जो हम सफर हम नहीं है तो यहीं पर छोड़ दो, रहने दो सारे बहाने, मुझे आकर बोल दो। हम खुद ही जुदा हो जाएंगे, कह दो बस इतना तुम, कह दो प्यार नहीं चले जाएंगे। दिल लौटा दो, दिल लौटा दो मेरा, चले जाएंगे, चले जाएंगे। स्वाति, हाँ? उस इडियट को भूलकर तुम हो सके तो नई जिंदगी की शुरुआत करो। वो अब मेरे दिल में नहीं है। उसे तो मैं कब का भुला चुकी हूँ। ओके स्वाति। हेलो, हेलो, कौन? शरद। कौन शरद? शरद, कहो। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। स्वाति, थैंक यू। कैसी हो डॉक्टर? वो आप मुझे कहीं छोड़कर चली ना जाओ, ये डर, चिंता, पॉजिटिवनेस थी, इसलिए मैंने आप पर हाथ उठाया। आई लव यू स्वाति। जब से तुम पर हाथ उठाया तब से अब तक चैन से सो नहीं पाया। आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता स्वाति, नहीं जी सकता। बहुत कोशिश की लेकिन आई जस्ट कांट लिव विदाउट यू। आई लव यू स्वाति, आई लव यू। हेलो, हेलो। शरद, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। प्लीज, मेरी एंगेजमेंट हो रही है, मुझे दोबारा फोन मत करना। थैंक यू। ओह, ओके। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं,
घर के अंदर तो जाने दो, वहीं पे खड़े रहो सब। तू अंदर आना। ए, ये मेरी एक्स्ट्रा खातिरदारी मत कर यार, मैं तेरा दोस्त बन के आया हूँ, मुझे दोस्ती बन के रहने दे। अरे तू मेरी शादी में आया है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसीलिए थैंक्स यार। थैंक्स तुझे नहीं, मुझे कहना चाहिए, क्योंकि तेरी शादी में मेरी लाइफ यू टर्न लेने वाली है। यू टर्न लेने वाली है? बाद में बताता हूँ। क्या रे, कार में तुझे लिफ्ट देने के बहाने प्रपोज तो नहीं कर दिया? नहीं यार, मेरे बर्थडे के दिन फोन करके प्रपोज किया था। हाँ, लेकिन मैंने अपने एंगेजमेंट का बहाना करके उसे अवॉइड कर दिया। बट अब लगता है कि वो शायद पूरी तरह से चेंज हो गया है। हाँ? स्वाति क्या कह रही है? फिर से शुरू हो गए क्या? उसने क्या कहा था, उसने क्या किया था, एक बार तो सोच कर देख। पहले मेरे होने वाली पति का क्लास लेना है। वो शरद उसका दोस्त बना ही कैसे? रहने दो, मैं तो उसे बाद में देख ही लूंगी। आजा दोस्त आजा, मेरे गांव का खाना खाएगा ना तो अपने गांव का खाना भी भूल जाएगा। ए शरद, हाँ तू वहाँ कहाँ जा रहा है? खाना खाने के लिए। तेरी सीट वहाँ नहीं है, तेरी सीट देख यहाँ पर है। A special seat for a special person. हे, यहाँ बैठकर कोई खाना खाएगा क्या? तू ना सुधरने वाला नहीं है। अरे मैंने स्पेशली तेरे लिए अरेंज किया है हाथ यार। जोड़ता हूँ यार, चुप बैठ। हाय सर। हाय, कैसा है? तू कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, यू आर स्टिल डाउन टू अर्थ। हाँ मैं बस थोड़ी देर में आया। ओके। अरे वो तंबू वाला कहाँ चला गया? कहीं लाइट वाले के साथ गप्पे तो नहीं लड़ा रहा? अरे मैं ये कह रहा था कि वो जो है वो बहुत ही बुरे आदमी है। आप मेरी बात सुन तो रहे ना? ओ, कहीं जगह नहीं, सिर्फ उसी के बाजू वाली सीट खाली है। छी। थैंक यू। वो क्यों? यहाँ मुझे ड्रॉप किया, सो थैंक यू। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सब विधि लिखित होता है। ओहो, क्या बात है, बाजू में आके बैठ गई? हेलो, यही चेयर खाली थी इसलिए आके बैठी हूँ। 2 साल से मेरा दिल भी तो खाली पड़ा है। सॉरी। डोंट बी। देखो, हम लोग मिलने वाले नहीं थे, लेकिन अचानक से मिल गए। शादी के घर में है, शामियाना लगा हुआ है, दूर से शहनाई की आवाज भी सुनाई दे रही है, सामने दावत भी है, दोनों के लिए शादी के कपड़े मिसिंग है। सही है ना? हमारे गांव में मैं ही वर्ल्ड फेमस हूँ। एक काम करोगे? या मेरी लवर के अच्छे अच्छे फोटोज निकालोगे? अभी से? अकेले रहूंगा तब काम आएंगे। टेंशन मत लीजिए सर, अभी से खींचता हूँ। फोटोज अगर ठीक से नहीं आए ना, हाँ? तो पक्का आंटी को लेके भाग जाऊंगा। सेकंड टाइम मिस नहीं होगा। सॉरी मैडम, वो कितनी देर से कोशिश कर रहा हूँ आपकी एक अच्छी फोटो निकालने की। आप एक फोटो निकालने दीजिए। मेरी फोटो? वो आपका लवर फेमस बिजनेसमैन शरद है ना, उन्होंने कहा है कि आपका एक खूबसूरत फोटो निकाल लो। शरद तुम्हारा लवर है Yes, क्या? yes, yes, yes. What a joke, but still you are Yes, lucky. yes, lucky, very lucky. मैडम एक फोटो निकाल लो ना प्लीज। ओह मैडम, अगर मैंने आपका फोटो उसे नहीं दिया तो वो मेरी लवर लेकर भाग जाएगा, प्लीज। अभी शरद कहाँ है? कहाँ चली गई? अरे ये तुमने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? टाइम ही नहीं मिलता यार, क्या करूँ। वो तो है। मैंने जहाँ हाँ ट्राई किया। ये तो संदीप है। स्वाति को लेकर मैंने बेकार ही इसे पीट दिया था। सॉरी कह देते हैं। संदीप। अरे संदीप, ये यहाँ कहाँ से आ गया? तुमसे कुछ जरूरी मेरे बारे में क्या सोचते हो शरद? हाँ, क्या मैंने कभी तुमसे ये कहा कि मैं तुमसे लव करती हूँ? फिर क्यों उस फोटोग्राफर से तुमने कहा कि मैं तुम्हारी लवर हूँ? बोलो। अरे यार, मेरी लाइफ में तो कॉमेडी करना भी गुनाह हो गया है। वो मेरा दिमाग खराब कर रहा था, इसलिए मैंने उससे ऐसा उससे क्या कहा तुमने? बोलो, उससे क्या कहा तुमने? यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जब से तुम मेरी लाइफ में वापस आई हो तब से और भी प्यार बस बहुत हुआ। अब ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, और तुमसे प्यार करूं भी क्यों शरद? हाँ, देखो, तुमने मुझसे जो कुछ कहा था और तुमने मुझ पर जो हाथ उठाया था, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तुम मेरी जिंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आ सकते। मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना। मुझे चैन से जीने कर ना सकूं तो बंदगी, क्या बंदगी तेरे बिना जीना पड़े तो जिंदगी, क्या जिंदगी, क्या रंग लाया दिल का लगाना, क्या रंग लाया
उफ ना करूं होठों से मैं, बस तू अगर करीब हो। बड़ी लंबियां सी जुदाइयां, जुदाइयां बड़ी लंबियां, बड़ी लंबियां सी जुदाइयां, बड़ी लंबियां सी जुदाइयां, बड़ी लंबियां सी जुदाइयां। ए संदीप, इधर आ। अरे फिर से मेरी जिंदगी में कहाँ गया ये? बोतल फेंक के मारूंगा। अब ये फिर से कहेगा कि स्वाति से 100 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन किया कर। बाहर चल, तुझसे बात करनी है। प्लीज शरद। बोला ना बाहर चल। अरे शरद, ये तुम क्या करने लगे? मैंने सालों पहले गलती की थी ना, उसी की माफी मांग रहा हूँ। यार संदीप, तुम मेरी लाइफ में शनिदेव बनकर क्यों आ गए? 2 साल पहले मैंने तुम पर हाथ क्या उठाया? मेरा लव, मेरी लाइफ सब सत्यानाश हो गया। लाइफ में आराम ही नहीं मिल रहा है यार, इसीलिए मैं तुम्हारे पैर पकड़ के प्लीज ऐसा मत मांग करो। रहा हूँ। बस एक बार कह दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। हाँ, माफ किया। माफ कर दिया, लेकिन क्या फायदा यार, वो मुझे माफ ही नहीं कर रही है। जिंदगी में तू ही तो बस है सनम, जिंदगी में तू ही तो बस है सनम, फिर एक बार मौका दे सनम, फिर एक बार मौका दे सनम। सापा मापा गा मारेगा सनी सारे सनी धापा, सापा मापा गा मारेगा सनी सारे मागा रे सा, सापा मापा गा मारेगा सनी सारे सनी धापा, सापा मापा गा मारेगा सा। जिंदगी में तू ही तो बस है सनम, जिंदगी में तू ही तो बस है सनम, फिर एक बार मौका दे सनम, फिर एक बार मौका दे सनम। स्वाति, इधर आ। मैं बैंगलोर शरद के साथ ही चली जाऊंगी। स्वाति, ये क्या कह रही है तू? प्लीज कुछ मत बोलना, मैं उसी के साथ जाऊंगी, प्लीज। ऑल सेट। चलता हूँ। शरद, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी। बोलना। यहाँ से किसी को बैंगलोर तक जाना है, तू उसे ड्रॉप कर सकता है? जरा तुम कार को साइड में रोकोगे क्या? अब मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। जरा गाड़ी रोकोगे?
मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तुम बैंगलोर पहुंचने के बाद सीधे फॉरेन चले जाओगे ना? जाने से पहले तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे? बात करने का हक सिर्फ आपको है स्वाति जी। शरद, यू नो, आई एम रियली सॉरी। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्थडे के दिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, उस दिन मैंने तुमसे कह दिया कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन वो झूठ था। शरद, कुछ कहूँ? हीरो बनने का बहुत शौक है ना? दिखा अपना हीरोइज्म, मार इस हीरो को। पिताजी, माँ, शरद अब कैसा है? शरद को फिलहाल स्कैनिंग के लिए लेकर गए हैं बेटी। हमने भी नहीं देखा अभी तक। टीवी न्यूज में देखा और हम यहाँ चले आए हैं। अभी तो हम पहुँचे हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी हालत कैसे हुई? पिताजी, इसे क्या हुआ है? इसे कुछ नहीं होगा। जब तक हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाती, ये ठीक ही रहेगी। कौशल्या, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सही कह रही हूँ मैं। मेरी बात सुनो स्वाति, जिस दिन से तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो, ना वो खुश रहा है और ना ही हमें खुशी मिली है। अब फिर से तुम उसकी जिंदगी में आकर हमारी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती हो क्या? सॉरी माँ। तुम इस तरह की बातें करोगी तो उसे दुख होगा। क्यों, हमारे दुख की कोई कीमत नहीं है? मेरा बेटा इसे अपने दिल में रखकर दिन रात रो रहा था। उसे देखकर हम लोग कितना दुखी हुए थे। आप वो सब भूल गए क्या? इसे भी वो दर्द क्या है पता चलना चाहिए। देखो बेटी, अभी मेरा बेटा दूसरी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, भगवान के लिए उसे भूल जाओ और प्लीज हमें भी सुकून से जीने दो। सॉरी माँ। तुम बैठो बेटी। अब और भी कुछ कहना बाकी रह गया क्या? पिताजी, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने पहले ही आप दोनों को बहुत दुख पहुँचाया है। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे चले ऐसा जाना मत बोलो चाहिए। बेटी, इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। प्लीज पिताजी, मुझे जाने दीजिए। आप लोगों ने वैसे ही बहुत तकलीफें सही हैं। मैं नहीं चाहती आपको और परेशानी हो। मैं चलती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। सॉरी माँ। बिजनेसमैन शरद अपने लवर को ढूंढने के लिए शहर का कोना कोना छान रहे हैं। तुम वहाँ ढूंढो। स्वाति, स्वाति, आजा। स्वाति, जल्दी करो, ट्रेन छूटने वाली है।
चाहोगे तुम जैसा हो जाऊंगा, वैसे चाहो तो वादा ये